हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 10 को। गाइस, इससे पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लिए हैं। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर कर दीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो गाइस बढ़ते हैं आगे। तो आपके सामने डायरेक्शन है 1 से 3 तक की। गाइस, वीडियो को पॉज कीजिए, अपना स्कोर बताइए, ठीक है, कमेंट में। चलिए बढ़ते हैं आगे। यस, कह रहा है फाइंड आउट द एरर पार्ट्स इन द सेंटेंसेस। हमें सेंटेंसेस में एरर पार्ट्स निकालने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। जो कश्मीर की जो सीनरी है वो कैसी है? बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग है, आकर्षक हैं। तो गाइस, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो इसके ए पार्ट में एरर रहेगी। गाइस, यहाँ पे जो सीनरी दे रखा है वो सही नहीं दे रखा है। सीनरी की जगह पर केवल सीनरी हो जाएगा। यहाँ पे सीनरीज की जगह पे सीनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल सीनरी कर देंगे। और ऐसा करते क्यों है, समझते हैं कॉन्सेप्ट। तो गाइस, कभी भी अगर सीनरी, कैवेलरी, जेंट्री और भी है पुलिस, जैसे पुलिस, और हम ले सकते हैं कैटल, सीनरी, कैवेलरी, जेंट्री, इन्फेंट्री, पुलिस, कैटल्स। गाइस, कभी भी अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं तो ये खुद में क्या होते हैं? सर, आपने नाउन तो पढ़ रखा होगा पहले से ही। पढ़ रखा होगा। नाउन में क्या होता है? ये ऐसे नाउन्स हैं जो खुद में क्या होते हैं? प्लुरल होते हैं। ये सारे के सारे ऐसे नाउन्स हैं जो खुद में क्या होते हैं? प्लुरल होते हैं। तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं। हम इन्हें एस लगाकर कभी भी प्लुरल नहीं बनाते। स्टूडेंट्स, हम कभी भी इनमें एस लगा के इन्हें प्लुरल नहीं बनाते, क्योंकि ये अपने प्लुरल फॉर्म में रहते हैं। इनका ओरिजिनल फॉर्म यही है। और ये अपने बाद प्लुरल वर्ब भी लेते हैं। तो वैसे अब हमें वहाँ पे देखना है। हमें यहाँ पे पुलिस के साथ पुलिस नहीं करेंगे। पुलिस में एस लगा के उसे बहुवचन नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये पुलिस खुद में क्या है? एक प्लुरल है, बहुवचन है। ऐसे ही कैटल है, ऐसे ही सीनरी, कैवेलरी, जेंट्री, इन्फेंट्री, ये सारे क्या होते हैं? खुद में ही प्लुरल होते हैं। तो अब यहाँ देखना है हमें। तो गाइस, यहाँ पे सीनरी देखा है, सीनरीज कर दिया है, क्योंकि सीनरी क्या है? खुद में ही अपना प्लुरल फॉर्म होता है। तो इसलिए सीनरीज नहीं करना, सीनरी ही रहने देना है। इसके ए पार्ट में एरर रहेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। यस, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राम एज वेल एज हिज फ्रेंड। राम साथ साथ हिज फ्रेंड, अपने मित्र के, आर रेस्पॉन्सिबल गाइस फॉर दिस माइजरी। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बातें करूँ तो इसके क्वेश्चन नंबर 2 के सी पार्ट में एरर रहेगी। गाइस, यहाँ पे जो इज दे रखा है वो सही नहीं दे रखा है। यहाँ पे इज की जगह, आर की जगह पे इज कर देना है। हमें आर की जगह पे इज कर देना है। हम ऐसा करते क्यों हैं? चलिए समझते हैं कॉन्सेप्ट। ऐसा क्यों करते हैं, समझते हैं कॉन्सेप्ट। गाइस, कभी भी अगर एज वेल एज और टुगेदर विद, गाइस, कभी भी अगर एज वेल एज और टुगेदर विद, कभी भी अगर एज वेल एज और टुगेदर विद आते हैं तो वर्ब हमेशा इनसे पहले आने वाले
नाउन के अकॉर्डिंग आती है। वर्ब हमेशा इनसे पहले वाले जो सब्जेक्ट होता है उनके उसी के अकॉर्डिंग आती है। तो अब देखना है वहाँ, तो गाइस एज वेल एज दे रखा है, एज वेल एज, तो जो इससे पहले वाला जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, राम। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आनी है, राम के अकॉर्डिंग। राम कितना है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर में क्या आ जाएगी, इज लगा देना है, इसलिए यहाँ पे आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। गैस पेन कॉपी निकाल लीजिए, साथ ही साथ नोट करते रहिए। जितने भी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं सारे सारे नोटबुक में नोट करते जाइए, ठीक है। एंड हाँ, इसकी हिंदी जो है वो निकल के आती है, देखो हिंदी समझ, इसकी हिंदी क्या होती है, देखो राम, राम साथ साथ हिज फ्रेंड, यानी कि राम अपने दोस्त के साथ क्या है, रेस्पॉन्सिबल है फॉर दिस माइजरी, इस माइजरी के लिए। तो ऐसे हमें बातें किसके बारे में हो रही हैं, बातें केवल राम के बारे में हो रही हैं, ना कि उसके फ्रेंड के बारे में। बातें केवल राम की ही बारे में हो रही है, तो राम कितना, एक एक के लिए क्या आ जाएगा, सिंगुलर के लिए इज आ जाएगा, यानी कि राम अपने दोस्त के साथ क्या है, रेस्पॉन्सिबल है इस माइजरी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। यस, इसके तो ए पार्ट में था, इसके सी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आई एम वेरी शेमफुल, मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मसार हूँ, बिकॉज क्योंकि आई डिड अ मिस्टेक इन द कैलकुलेशन। तो गाइस अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इसके भी बी पार्ट में एरर रहेगा। गाइस यहाँ पर जो डिड दे रखा है वो सही नहीं दे रखा। डिड की जगह पे हम या तो कमिट कर देंगे, क्या करेंगे हम लोग, कमिटेड। डिड की जगह पे या तो हमें कमिटेड कर देना है या फिर मेड कर देना, क्या कर देना है, मेड, MEDE। एक सेकंड में सही लिख दूं गैस, या तो हमें मेड कर देना है या कमिटेड कर देना है, क्योंकि हमें देखो कभी भी आपको याद रखना है, कभी भी अगर मिस्टेक आ जाए, कभी भी क्या जाए मिस्टेक, तो मिस्टेक के लिए देखो यहाँ पे एक सेकंड हमें समझना है कि ये क्या लिखा है, डू लिखा है। डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड। डू का मीन्स क्या होता है, करना, तो उसकी सेकंड फॉर्म किया। तो मैं बहुत ही शर्मसार हूँ, बिकॉज क्योंकि आई डिड अ मिस्टेक, मैंने एक मिस्टेक की, किसमें, कैलकुलेशन में, मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी। तो मिस्टेक करने के लिए हम डू का यूज नहीं करेंगे, किसका करेंगे, यानी कि डू का डिड कर दिया है, हम डू का यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे मेड या फिर कमिट का। गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, मैं फिर से कह रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कई बार एग्जाम में आ गया ये वाला। तो गाइस आपको याद रखना है, कभी भी अगर मिस्टेक आती है करने के लिए, मिस्टेक आती है कभी भी, तो मिस्टेक के साथ कभी भी हम डू का सेकंड फॉर्म डिड जो भी हो, हम डू नहीं लगाते, क्या कर, हम क्या करते हैं, हम या मेड कर देते हैं या फिर कमिटेड कर देते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसके बी पार्ट में एरर रहेगा, याद रखना, हम डिड कभी नहीं करते, या तो कमिट करते हैं या मेड करते हैं। ओके चलिए, यस क्वेश्चन नंबर डायरेक्शन है 4, 5 एंड 6। क्या इस वीडियो को पॉज कीजिए, खुद कीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। हमें क्या बताना है, अपोजिट बताना है, यानी कि एंटोनिम बताना है। गाइस हमें एंटोनिम बताना है। एक वर्ड दिया हुआ है डोंटलेस, गाइस डोंटलेस हमें दिया हुआ है, हमें इसका अपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है। तो गाइस डोंटलेस का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है निडर। डोंटलेस का हिंदी मीन्स क्या होता है, निडर। तो निडर का अपोजिट क्या होगा, कायर, कावर्डली। इसका क्या आ जाएगा अपोजिट, कायर, जो कावर्ड। चलिए बढ़ते आगे। चूज द वर्ड सिनोनिम, हमें क्या बताना है गाइस, हमें सिनोनिम बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सिनोनिम बताना है। एक वर्ड दिया हुआ है, हमें वर्ड दिया हुआ है रिडिकुलस, वर्ड दिया हुआ है रिडिकुलस। रिडिकुलस का मतलब होता है हास्यप्रद, हास्यास्पद। रिडिकुलस का यानी कि उपहास के योग्य, हंसने के योग्य, हास्यप्रद। तो इसका जो आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमरस। इसका मतलब भी होता है हास्यास्पद। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो उपहास के
योग्य हो हास्यास्पद। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें करेक्ट जो स्पेलिंग है वो बतानी है, हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। इस कोरिजेंडम, तो कोरिजेंडम की करेक्ट स्पेलिंग होती है, इसमें डबल आर होता है और डबल आर इसमें आ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा सी। डबल आर इसमें आ रहा है और लास्ट में यहाँ पे क्या होता है, यू होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, ए दे रखा है, तो इसलिए ये तो नहीं होना। कोरिजेंडम का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा CORRIGENDUM, यहाँ पे यू होता है और इसका हिंदी मीन्स होता है सुधार, संशोधन, सुधार। चलिए बढ़ते हैं आगे। यस गाइस, आ गया नरेशन। तो गाइस वीडियो को एक बार जल्दी से पॉज कर लीजिए, खुद कीजिए एंड गाइस प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपका स्कोर क्या रहा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है चेंज द नरेशन। हमें नरेशन करना है। नरेशन दिया हुआ है ही सेज सचिन कॉमा सचिन कांट ज्वाइन मी टुडे। तो गाइस आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो पढ़े ही होंगे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है, ही सेज यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब। अगर यानी कि हम कह सकते हैं यानी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला रिपोर्टिंग वर्ब जो भी होगी, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है, किस में होती है, प्रेजेंट में। प्रेजेंट में सबको दिख रहा है कि नहीं, प्रेजेंट में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है तो टेंस चेंज नहीं होता। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में आती है तो टेंस जो है वो चेंज नहीं होता। क्लियर इतना। एक और चीज़ हमें क्या समझनी है, यहाँ पे सेज का सेज ही रहता है, हम टोल्ड या सेड नहीं करते। तो गाइस अब हमें देखना है कि सेज किस में है। एक तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है सेज और ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो हमारा बी और डी में से कोई एक आंसर है, ठीक है। ही सेज, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे क्या आता है, दैट आता है। दोनों तो आ रहा है, दैट दोनों में ही आ रहा है, सही है। मैंने क्या कहा, टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा, यानी कि कैन का हम लोग कुड नहीं करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वो किस में, प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में है तो हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे, यानी कि कैन का हम कैन ही रहने देंगे, हम कुड में चेंज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुड दे रखा है, चेंज कर दिया है, लेकिन हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि किस में है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, तो चेंज नहीं करेंगे। कैन का कैन ही रहेगा और तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनका यहाँ पे क्या रखा है, हिम आ रखा है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो कोई यहाँ पे मी कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट कहाँ मानते हैं हम, ही को मानते हैं, तो ही का जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हिम। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि हमें पैसिव करना है, एक पैसिव करना है। हमें सेंटेंस दे रखा है वू डिड इट, वू डिड इट, हमें इसको पैसिव में बदलना है। तो गाइस कभी भी अगर वो आता है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर ये मैंने पहले भी करा दिया गाइस, कभी भी अगर वो आ जाए तो वो का जो पैसिव है वो बनता है किससे, बाई वूम से। किससे बनता है, बाई वूम से। तो बाई वूम पहले में आ रहा है, दूसरे में आ रहा है और चौथे में आ रहा है, यानी कि तीसरा तो आंसर हमारा है ही नहीं, तीसरा हमारा आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि वो का पैसे बनता है वाई वूम से। तो गाइस वाई वूम। अब देखना क्या है कि ये यहाँ पे क्या आ रही है, डिड। तो डिड क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, तो पैसिव करते टाइम भी पहले ही आती है, यानी कि WH वर्ड है, WH वर्ड आ गया तो उसके बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ भी आएगी। तो यहाँ किस में आ रही है, हमें देखना है किस में आ रही है, ये बाय वोम वॉच, यहाँ पे वॉच आ रहा है कि नहीं, एकदम क्लियर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इट का इट रहेगा और डू यानी कि डू का डिड कर दिया है, तो डिड की यानी कि डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गैस यहाँ पे आपको लग रहा होगा बी सही है, लेकिन बी जो है वो सही नहीं है। अब सही क्यों नहीं है,
क्योंकि इसमें इट को कर दिया है पहले ही, ठीक है। इट है जो बाद में रहेगा, क्योंकि WH वर्ड के बाद हमेशा क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब ही आती है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। यस गाइस, डायरेक्शन है आपके सामने 9 to 12। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद कीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं गाइस। तो क्वेश्चन नंबर डायरेक्शन है 9 to 12 की, फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड। हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। तो गाइस ये फिक्स्ड प्रपोजिशंस हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ ये फिक्स्ड प्रपोजिशंस हैं, और सबसे ज़्यादा फिक्स्ड प्रपोजिशंस ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। एंड गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, जो भी मैं यहाँ पे कराऊंगा फिक्स्ड जो भी कराऊंगा उससे कुछ भी एग्जाम में बाहर नहीं जाना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फिक्स्ड प्रपोजिशंस हैं, हम इतने सारे प्रपोजिशंस कहाँ से याद करेंगे। तो गाइस आप कुछ भी नहीं करना, जो भी मैं प्रैक्टिस कराता हूँ आपको वही वॉच करने हैं, और यहीं से आपको लर्न करने होंगे ये, ठीक है। और इससे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, प्रॉमिस। तो गाइस ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ का मतलब होता है आरोप लगाना, यानी कि उस पर आरोप लगाया गया, किसका, मर्डर का, एक्यूज्ड ऑफ। याद रखना, पेन कॉपी निकाल लीजिए, साथ साथ नोट कर दिया, ठीक है। एक्यूज्ड ऑफ के बाद एक्यूज्ड के बाद हमेशा ऑफ प्रपोजिशंस आता है। क्वेश्चन नंबर 10, सुमित कॉल्ड ब्लैंक राधिका ऑन मंडे। तो गाइस अगर मैं बातें करूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी। गाइस कॉल ऑन, कॉल ऑन खुद में एक ईडियम है जिसका मतलब होता है मिलना। गाइस कॉल ऑन, क्या, कॉल ऑन, कॉल ऑन का मतलब क्या होता है, मिलना। तो सुमित कॉल्ड ऑन, सुमित मिला किससे, राधिका से मिला, कब, मंडे को। तो सुमित कॉल्ड ऑन राधिका ऑन मंडे, सुमित मंडे को राधिका से मिला। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 10, हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू माई गोइंग टू मार्केट। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूँ तो इसका जो आंसर है वो है ए, इसका जो आंसर है वो है ए। अब ऐसा क्यों है गाइस, कभी भी अगर पॉजेसिव केस आता है, क्या आता है, पॉजेसिव केस। अब ये पॉजेसिव केस क्या होता है, माई, योर, हिज, अवर, देयर, तो ये सारे क्या होते हैं, पॉजेसिव केस होते हैं। तो इनके बाद ज़्यादातर क्या आता है, ING फॉर्म आती है, क्या आती है, ING फॉर्म। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि कभी भी अगर ING फॉर्म आ रही है तो उससे पहले, ING फॉर्म से पहले ना तो हम सब्जेक्टिव केस रखते हैं और ना ही ऑब्जेक्टिव केस रखते हैं। क्या रखते हैं हम लोग रखते हैं पॉजेसिव केस। गाइस याद रखना है, कभी भी अगर वर्ब जो ING आ रही है वर्ब में, तो उसके बाद ना तो, यानी उससे पहले ना तो हम सब्जेक्टिव केस रखेंगे और ना ही ऑब्जेक्टिव, केवल क्या रखेंगे, हम पॉजेसिव केस रखेंगे। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 12, हिज ब्यूटी इज यूनिक। तो गाइस अगर मैं बातें करूं इसका आंसर हो जाएगा डी, नो वर्ड। ये जो सेंटेंस दे रखा है वो एकदम एग्जैक्ट दे रखा है, एकदम सही दे रखा है। तो गाइस यूनिक का मतलब ही क्या होता है, यूनिक का मतलब होता है अनोखा, सबसे अच्छा, यानी कि अनोखा, यूनिक। गाइस ये बड़े काम की मीनिंग है यूनिक। यूनिक के बाद ना तो हम कभी कोई डिग्री लगाते हैं और ना ही कभी कोई आर्टिकल लगाते हैं, आपको ये लर्न करना होगा। यूनिक के बाद ना तो कोई आर्टिकल आता है और ना ही कोई डिग्री आती है, क्योंकि यूनिक का मतलब ही क्या होता है, एक अनोखा, यानी कि अनोखा, सबसे अच्छा। तो गाइस तो सबसे अच्छा है यानी कि अनोखा है, तो हम उसमें मोस्ट नहीं लगाएंगे, ना ही वेरी लगाएंगे और ना ही मोर लगाएंगे। ये अपने इसका जो फॉर्म है वो यही रहता है, कुछ भी नहीं आता, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, नो वर्ड हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यस क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। चलिए बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। चूज द वन वर्ड, हमें वन वर्ड बताना है। चूज द वन वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड। हमें क्या बताना गाइस, हमें वन वर्ड बताना है। तो एक वर्ड सेंटेंस दे रखा है,
वन, एक ऐसा आदमी वो हेट्स जो नफरत करता है मैनकाइंड मानव जाति से। जो एक ऐसा आदमी जो मानव जाति से क्या करता है, नफरत करता है, उसको हम कहते हैं मिसैंथ्रोप। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिसैंथ्रोप। मिसैंथ्रोप का मतलब भी होता है एक ऐसा आदमी जो मानव जाति से नफरत करता हो। क्लियर? एंड गाइस यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पर लिखा है मिसोजिनिस्ट। इसका मतलब होता है जो स्त्री जाति से नफरत करता हो। मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है जो स्त्री जाति से नफरत करता हो। और ह्यूमनिटेरियन का मतलब होता है जो मानव जाति से नफरत करता हो। और फिलंथ्रोपिस्ट ये होता है परोपकारी। ये होता है परोपकारी, यानी कि मानव जाति से परोपकार रखने वाला, ये होता है परोपकारी। तो गाइस हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक ऐसा आदमी जो मैनकाइंड मानव जाति से मैनकाइंड से नफरत करता हो, उसे कहते हैं हम मिसैंथ्रोप। चलिए बढ़ते आगे। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज। हमें क्या बताना है? ईडियम बताना है। क्या बताना है? ईडियम बताना है। तो गाइस आपको पता होगा कि ईडियम में मैं हर बार कोई ना कोई नया तरीका बताता हूँ याद करने का, क्योंकि सब बच्चे हमेशा ही बोलते आ रहे हैं कि हम ईडियम बिल्कुल भी समझ नहीं आते और ना ही हमें लर्न होते हैं। तो गाइस मैं आपको ईडियम का हर बार कोई ना कोई नया तरीका बताता हूँ। तो इस बार भी उम्मीद है आपको कुछ नया बताऊँगा मैं। देखिए, तो गाइस अगर मैं पहले बात करूँ उसके आंसर की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एज फिट एज अ फिडल। एज फिट एज अ फिडल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और हेल्दी। स्ट्रॉन्ग और हेल्दी। तो गाइस हमें हिंट कैसे मिलेगी? देखो, एज फिट यानी कि कोई आदमी फिट होगा, हमें फिट होने से हिंट मिल रही कि नहीं, यानी कोई आदमी फिट होगा तो क्या होगा? वो स्ट्रॉन्ग भी होगा और हेल्दी भी होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए, यस गाइस आ गया पैराजंबल सेंटेंस, PQRS आ गया। गाइस PQRS आ गया। तो गाइस मैंने आपको बता दिया है कि PQRS हम कैसे सॉल्व करते हैं। उसके लिए मैंने आपको ये भी कहा था कि आपको प्रोनाउन पढ़ने की बहुत ही ज़्यादा, यानी कि नाउन प्रोनाउन तो आपको आने ही चाहिए। कभी भी आपको PQRS हल करने हो तो नाउन प्रोनाउन आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते इसको। तो गाइस मैं बातें करूं इसके आंसर की, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए समझते हैं क्यों हो जाएगा। तो गाइस हमें क्या समझना, देखो अगर हम बातें करें पी के बारे में बातें करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पी में हम पढ़ते गए एन एक्सीडेंट अहेड सो ही। यहाँ पे क्या आ रहा है गाइस? ही आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? ही आ रहा है। ही क्या है? एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन कब आता है? किसी नाउन के स्थान पर, नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए आता है, यानी कि नाउन के स्थान पर क्या आता है? प्रोनाउन आता है। तो गाइस इससे पहले हमें क्या चाहिए? कोई नाउन चाहिए। नाउन चाहिए कि नहीं? तो नाउन ढूंढना होगा हमें। तो हमारा ये तो है नहीं, तो हमारा नाउन कहाँ है? राम नाउन है, इसलिए क्या हमारा नाउन क्या है? एक राम है। राम क्या है? नाउन। और नाउन राम है, राम के लिए ही वहाँ पे क्या आया? ही आया है। ऐसे ही हम आर की बातें करें तो यहाँ पे भी ही आ रहा है, तो ये भी प्रोनाउन है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन हम पहले क्या आता है? पहले नाउन आएगा, उसके बाद प्रोनाउन आएगा। तो पहले यहाँ पे नाउन क्या है? राम। तो इसलिए हमारा पहला जो होगा वो क्या जाएगा? एस हो जाएगा पहला, यानी कि इसकी हिंदी होगी वाइल राम वाज गोइंग टू द कॉलेज। जब राम कॉलेज जा रहा था तो ही फाउंड, उसने पाया। किसने पाया? राम ने। क्या पाया? द रोड क्लोज्ड। रोड क्या था? उसने रोड को एकदम क्लोज, बंद पाया। किसने पाया? राम ने रोड को बंद पाया।
ड्यू टू एन एक्सीडेंट, क्योंकि वहाँ पे क्या था, एक एक्सीडेंट हो गया था अहेड आगे, यानी कि वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया था। सो इसीलिए ही मेड अ डिट्यूर वाया प्रगति मैदान। तो वो कहाँ से निकला, प्रगति मैदान से निकला, क्योंकि वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वहाँ ने एक टूर किया। कहाँ से, प्रगति मैदान से टूर किया। एंड और रीच्ड इन टाइम, और वो समय पर पहुँच गया। तो गाइस एस के बाद आर, आर के बाद पी, पी के बाद क्यू, एस आर पी क्यू। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है व्हाट इज द वर्ब फॉर्म। हमें क्या बताना है, वर्ब बताना है, वर्ब फॉर्म बताना है किसका, डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन क्या है, एक नाउन जिसका मतलब है विनाश, विनाश। हमें डिस्ट्रक्शन का वर्ब फॉर्म बताना है। तो गाइस इसके मैं आंसर की बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्ट्रक्ट, विनाश करना, डिस्ट्रक्ट विनाश करना। चलिए बढ़ते हैं आगे। यस गाइस पैसेज आ गया। गाइस डायरेक्शन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक कह रहा है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। पैसेज आ गया है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद कीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो एक सेकंड में यहाँ पे थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। चलिए तो गाइस मैंने आपको बता दिया पहले, तो मैंने आपको क्या बताया, कभी भी अगर कभी भी हमें पैसेज हल करना होता है तो हमें पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है। मैं आपको हर एक पैसेज में ये बताता हूँ आपको हर बार। तो इस बार भी आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, डायरेक्टली आपको कहाँ पे जाना है, हमें जाना है क्वेश्चंस पे, हमें डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जाना है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द एम्परर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, द एम्परर, सम्राट वाज अपसेट, यानी कि सम्राट था, वाज अपसेट वो दुखी था, टू सी देखकर, द ओल्ड मैन एक बूढ़े आदमी को, यानी कि जो सम्राट था एक बूढ़े आदमी को देखकर दुखी हो गया था। क्योंकि अब क्यों हुआ था, क्योंकि अब क्योंकि इसका जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि इट रिमाइंडेड हिम दैट ही वुड ग्रो ओल्ड टू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब ये कहाँ दे रखा है, हमें यहाँ से देखना है, अपसेट। देखो यहाँ से देखते, चलो स्टार्टिंग से देखते हैं, ठीक है। हम स्टार्टिंग से ही देखते हैं। लॉन्ग अगो इन मंगोलिया देयर लिव्ड एन एम्परर, यानी कि लॉन्ग अगो में, यानी कि कुछ टाइम पहले मंगोलिया में देयर लिव्ड एन एम्परर, एक सम्राट रहता था, वो फियर्ड जो कि डरता था, ग्रोइंग ओल्ड बूढ़ा होने से, यानी कि वो बूढ़ा होने से डरता था। तो वन डे एक दिन ही सो एन ओल्ड मैन, एक दिन उसने एक बूढ़े आदमी को देखा, मैन इन द स्ट्रीट गली में, अपसेट, तो वो नाराज हुआ, एट बीइंग रिमाइंडेड, क्योंकि उसे याद आ गया था, दैट समडे ऐसे ही कुछ दिन, क्योंकि उसे ऐसे ही कुछ दिन याद आ गए थे। कैसे, जैसे कि ही टू वह भी वुड एज, कि वह भी एक दिन बूढ़ा हो जाएगा। उसे क्या याद आ गया कि वह भी एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, इसलिए वो अपसेट था। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द पीपल सॉ, लोगों ने देखा, द गोल्डन पिक्चर, यानी कि लोगों ने गोल्डन पिक्चर को, देखो गोल्डन यानी कि सोने का, जो पिक्चर का मतलब क्या होता है, पिक्चर का मतलब होता है घड़ा। गाइस पिक्चर का मतलब क्या होता है, पिक्चर का मतलब होता है घड़ा। तो लोगों ने सोने के घड़े को कहाँ पे देखा, लोगों ने सोने के घड़े को कहाँ पे देखा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन आ लेक नियर बाई,
कहाँ पे देखा, यानी कि जो लेक है उसके पास देखा। अब ये कहाँ पे दे रखा है, तो हमें डायरेक्टली कहाँ पे जाना है, पैसेज पे जाना है। तो हमें कहाँ से पढ़ना होगा ये, चलिए एक सेकेंड, हमें ये कहाँ से पढ़ना होगा, हाँ। तो गाइस थोड़ा यहाँ से देखो, पीपुल वेंट, लोग गए, पीपुल वेंट इन सर्च, लोग तलाश में गए, ऑफ द पिक्चर, घड़े की, लोग घड़े की तलाश में गए, दे सो, और उन्होंने देखा, इट, इसको, और उन्होंने इसको देखा, इन आ लेक नियर बाई, क्या दे रखा है, इन आ लेक नियर बाई। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इन आ लेक नियर बाई। कहाँ दे रखा है, आपको मिल गया होगा, इन आ लेक नियर बाई। गैस ये रखा है, इन आ लेक नियर बाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 20। एक सेकंड यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर 17 टाइप नहीं हो पाया है गैस, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 टाइप नहीं हो पाया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हम लोग। द एम्परर्स ऑर्डर, जो सम्राट के जो आदेश थे, वर दैट थे, सम्राट के जो ऑर्डर्स थे, आदेश थे, वो क्या थे, कि ऑल द मैन शुड लीव हिज लैंड। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके ऑर्डर्स थे कि ऑल द ओल्ड मैन, के सभी बूढ़े व्यक्ति, शुड लीव, छोड़ दें, हिज लैंड, उसकी ज़मीन को, यानी कि उसका जो ज़मीन है, उसकी भूमि है, उसको सभी के सभी बूढ़े व्यक्ति छोड़ दें। अब ये कहाँ दे रखा है, हमें जाना है ऑप्शंस पे, सॉरी पैसेज पे। तो गैस ये यहाँ पे दे रखा है, देखिए ये दे रखा है यहाँ पे, ही ऑर्डर्ड ऑल द ओल्ड पीपल टू लीव हिज लैंड। उसने अपने सभी बूढ़े, यानी कि उसने सभी बूढ़े व्यक्तियों को ऑर्डर दिया कि वो उसकी लैंड यानी कि ज़मीन को छोड़ दे। तो गैस आपको आंसर तो मिल ही गया होगा, यस आपका आंसर मिल गया। आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। तो गाइस आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड गाइस कमेंट पे बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा, और फटाफट से अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।